आईएएस अफसर बहुत सारे ऐसे रंगीन मिजाजी के लिए वो चर्चित रहे हैं। बहुत सारे अफसरों पर महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बहुत ज्वलंत मुद्दा नहीं चला जिसके चलते विशाखा कमेटी जो बनी थी, गठित हुई थी, उसकी उपयोगिता बहुत साबित हुई हो। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक नया मामला आया है। 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं रजनीश दुबे, जिनके खिलाफ उनके ही विभाग में तैनात रही एक महिला ने आरोप लगाया। ये मामला अचानक से उठा क्योंकि ये मामला पुराना है और ये मामला दब गया था, लेकिन जो जांच हुई शासन से पहली बार, उसकी लिपापोती से महिला अफसर संतुष्ट नहीं हुई, नाराज थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक नई जांच शुरू हुई है मोनिका गर्ग एसीएस की अध्यक्षता में। मामला इसलिए बड़ा है कि रजनीश दुबे की मुश्किलें अब आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं और अगले साल उनका रिटायरमेंट भी है। रजनीश दुबे 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं और उन्होंने बड़े बड़े विभागों में प्रमुख सचिव के रूप में काम किया है। जुगाड़ू अफसर माने जाते हैं और हर तरह के खेल में माहिर भी हैं। लेकिन जब वो नगर विकास विभाग में तैनात थे तो उस दौरान नगर विकास विभाग की एक अधिशासी अधिकारी ने उन पर दुर्व्यवहार का, बदतमीजी करने का, शोषण करने का कई सारे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इतने बड़े अधिकारी पर आरोप लगाकर कोई छोटा कर्मचारी बच नहीं सकता और उसकी सुनवाई कितनी होती। इसमें सरकार ने जब ज़्यादा हल्ला मचा, चूंकि नंद किशोर गुर्जर जो गाजियाबाद के विधायक हैं, उन्होंने भी इस मामले को सरकार के सामने उठाया, मुख्यमंत्री के सामने लेकर आए और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई हुई, जांच कमेटी गठित की गई। लेकिन वो जांच कमेटी ने इस पूरे मामले में रजनीश दुबे को क्लीन चिट दे दी। अब मोनिका गर्ग की बारी है। मोनिका गर्ग एक कड़क अफसर मानी जाती हैं। वो एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हैं और सरकार ने जो विशाखा कमेटी के आधार पर कमेटी गठित की है, उसका उनको अध्यक्ष बनाया है। रजनीश दुबे एक समय में उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी पद के दावेदार थे, लेकिन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, भ्रष्टाचार में चर्चित होने की वजह से उनको पशुपालन विभाग में भेजा गया है और अगस्त 2024 में उनका रिटायरमेंट है। लेकिन महिला के उत्पीड़न के मामले में फंसने पर अब उनकी मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि उनका अंतिम समय कहीं किसी राजस्व परिषद के मेंबर के तौर पर या वेटिंग में न कट जाए और वहीं से उनको रिटायर होना पड़े। आपको याद होगा कि जब भाजपा सरकार का पहला कार्यकाल चल रहा था, उस समय रजनीश दुबे बहुत पावरफुल अफसरों में गिने जाते थे। पहले वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के एसीएस और प्रमुख सचिव रहे, बाद में फिर वो नगर विकास विभाग में आ गए। संयोग ये था कि उस समय दोनों विभाग गोपाल टंडन के पास थे, जो मंत्री थे, जिनका हाल ही के दिनों में अभी निधन हो गया। यही नगर विकास में तैनाती के दौरान उन्होंने अपने विभाग की एक महिला अधिकारी के साथ उत्पीड़न की, शोषण की कुछ शिकायतों का सामना किया, जिसके बाद इस मामले में विधायक नंद किशोर गुर्जर भी कूदे और उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत की। रजनीश दुबे लेकिन तभी बेफिक्र थे क्योंकि उनको क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट विभागीय जांच से मिली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार एक कमेटी बनाए और कमेटी 2 महीने के भीतर इस मामले में अपनी रिपोर्ट दे। तो ये जो सख्ती है, ये साफ है कि इस बार महिला के असंतुष्ट होने पर कोई बड़ी कार्रवाई सरकार को करनी पड़ेगी। रजनीश दुबे एक ऐसे अफसर के तौर पर यूपी में जाने जाते हैं जो तमाम सारे आरोपों से घिरे रहे हैं, जो अपने अक्खड़ मिजाज के लिए कर्मचारियों से मीटिंगों में बदतमीजी करते हैं, जिनके ऊपर कई सारे दाग हैं। सरकार आज तक उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई। उनका कौन सा ऐसा जुगाड़ रहा कि वो पीडब्ल्यूडी से लेके चिकित्सा शिक्षा और नगर विकास जैसे हमेशा बड़े बड़े महकमों में रहे। पहली बार ऐसा है कि वो कम महत्व के पशुपालन विभाग में पड़े हुए हैं। हालांकि जब सरकार उनसे नाराज हुई थी
उस समय भी उनको चाह कर भी वो सचिवालय से बाहर नहीं कर पाई, यानी कि राजस्व परिषद तक नहीं भेज पाई। तो उनकी सेटिंग गेटिंग और उनके जुगाड़ की ताकत को आप एहसास कर सकते हैं। अब नए मामले में जब फंसे हैं, अब इसमें कुछ ना कुछ नया निकलेगा और इस बार इतनी आसानी से वो बच के निकल नहीं पाएंगे।